Hi, I am Khushi. Welcome Divine से. I am tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर. तो आपका मेरे इस एपिसोड में यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मेष राशि से लेके अपनी पूरी मीन राशि तक. और जैसे मंथली रीडिंग करूँगी मैं इस टाइम. और हर मंथली रीडिंग मैं पर्सनल करके भेज रही हूँ, ना ही कि एक में आएंगी हमारी पर्सनल रीडिंग पूरी. तो 12 राशियों की रीडिंग सितंबर मंथ की रीडिंग होगी. और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड्स है, एक एंजल्स कार्ड्स गाइडेंस है और एक टैरो कार्ड गाइडेंस है. तो चलिए जानते हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा. लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर और जैसे आपके कुछ गोल अचीव करने के हैं तो वो पूरी सारी रीडिंग्स मैं पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ. तो 12 राशियों की हम टैरो रीडिंग करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी. वेलकम डिवाइन से. चलिए हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों के लिए दिस सितंबर मंथ. तो सितंबर मंथ की हम रीडिंग करेंगे. तो मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है द वर्ल्ड, द टावर एंड 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेंस, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. तो जस्ट बिजनेस रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो आपकी ओवरऑल एनर्जी, जो कुछ भी ट्रिप थी, ओवरऑल एनर्जी अभी तक आपने बहुत सारा कुछ काम किया. मैं भी लॉकडाउन होने के बाद भी आपने बहुत सारे वर्क किया है, बहुत सारा काम किया है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी एनर्जी ऐसे स्टक होके आपके लाइफ में आएंगी, जिससे आपके सडनली चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे, बस फास्टली चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे. पर घबराने की कोई बात नहीं है. अगर कुछ सडनली चेंजेस होते तो हमारे लाइफ में कुछ न्यू ग्रोथ होते हुए नज़र भी आती है. तो ये वाली फुल ऑन एनर्जी मैं कहूँगी कहीं ना कहीं कोई आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा, आपके बड़े बुजुर्ग आपको हेल्प करेंगे, पर आप कहीं ना कहीं उस ओवरऑल एनर्जी से, इमोशनल फीलिंग से, कहीं ना कहीं किसी इंसान के वजह से बिजनेस में आपका मन दिल हर्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहा है. किसी सडनली इंसान से आपकी ऐसी नोकझोंक हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि ओवरऑल एनर्जी हुई क्या है, ख़त्म कैसे हो गई. तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छी एनर्जी थी, पर कहीं आप लाइफ में स्टक कैसे हो गए, ये ओवरऑल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही थी इसमें. उस चीज़ को लेके आप थोड़े से सैड हो जाएंगे. कुछ अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती है, जस्ट गॉड की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आती है, तो आप उस लेके थोड़े से रुक जाएंगे. आपका मूड स्विंग होने की वजह से आप नहीं अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे. पर मैं कहूँगी कि आप अपनी हर चीज़ में राय अगर बड़े बुजुर्ग और फैमिली मेम्बर से लेते हैं तो आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है दिस मंथ. अगर मैं जॉब रिगार्डिंग भी बात करती हूँ तो जॉब रिगार्डिंग भी आपके ओवरऑल जितनी भी ट्रिप्स थी, जितने भी कुछ काम थे, आपने, मुझे लगता है मैं भी बहुत सारा कुछ काम करके रखा है, ये आपको लगता है. जस्ट सामने वाला पर्सन आपके बारे में ये नहीं सोचता. सामने वाला पर्सन जस्ट दिखाई दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपके बारे में ये नहीं सोचता. कहीं ना कहीं वो अपने इसने लीडरशिप में कुछ ना कुछ आगे आपको थोड़े से बोलते ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ टीच करने के इसमें नज़र में दिखाई दे रहा है. पर कहीं ना कहीं आप अपने ओवरऑल एनर्जी कुछ परफेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ठीक करेंगे, बेटर करेंगे, कि आपको लगेगा कि आप हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ परफेक्ट कर रहे हैं. सामने वाला आपको कितना भी टीच करे या फिर सामने वाला पर्सन आपको कितना भी मतलब ना कि आगे बढ़ने के लिए रोके, पर आप नहीं रोकेंगे. आप अच्छे अपनी ओवरऑल एनर्जी लेके बैठेंगे. आप हर चीज़ में मूवमेंट करेंगे और बताएंगे कि नहीं ये ठीक है, ये नहीं वो ठीक है. तो आपकी ओवरऑल एनर्जी वैसे बैलेंस दिखाई दे रही है दिस मंथ. एंड हम लगे तो आगे की बात अगर रखते हैं तो दिस मंथ की आपका बिजनेस एंड जॉब रिगार्डिंग पार्टनरशिप के बारे में तो मैं भी ज़्यादा नहीं कहूँगी. अगर ओवरऑल एनर्जी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ से सपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है जॉब रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग. तो ओवरऑल एनर्जी आपको कहीं ना किसी ना किसी चीज़ से हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है. आपकी मतलब होता है ना, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, अच्छी ओवरऑल एनर्जी है, आप हेल्पफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं चैरिटी के बारे में सोचेंगे. ओवरऑल एनर्जी आप जितना कमा रहे हो उतना कहीं ना कहीं दान करने के बारे में भी सोचेंगे. कहीं ना किसी बुजुर्ग को आप हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जस्ट ये इसमें भी जैसे देख रहे हैं कि लेडीज़ एक बूढ़ी है और यहाँ पे भी जस्ट बुजुर्ग इंसान है, द इम्पेरेंस.
तो ये भी आता है ना, तो कि आप डिसीजन मेकिंग, आप जो कुछ भी डिसीजन लेंगे ना, बड़े बुजुर्ग की तरह डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। तो कहीं कहीं आप कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी जब भी आती है ना, तो आप ये भी कहेंगे कि नहीं, मुझको नहीं करना। कहीं ना कहीं परफेक्ट वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है दिस मंथ। एंड हम अगली बात अगर लेके चले, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी लव रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, आपकी जो लव कम्युनिकेशन जो कुछ भी थी अभी पूरी ट्रिप हो चुकी है। आप दोनों ने कम्युनिकेशन में बना लिया कि नहीं, हमें अब एक दूसरे के साथ रहना है। एक कहीं ना कहीं सडनली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फैमिली वालों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। आप फैमिली कम्युनिकेशन करेंगे दिस टाइम। जस्ट जिनकी भी लव रिलेशनशिप है, तो वो कहेंगे कि हाँ, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने की स्थिति दिखाई दे रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली मेम्बर्स कुछ एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनली ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि आप कहीं ना कहीं उनको मना लेंगे और उनको परफेक्ट बोलेंगे कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। आप घर पे ये स्थिति संभालने की स्थिति में भी दिख रहे हैं दिस मंथ मीन राशि वालों के लिए। और हम कहें कि अगर फैमिली रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो फैमिली रिगार्डिंग भी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहीं ना किसी चीज़ की वजह से आपके किसी इंसान से अनबन होने की स्थिति दिखाई दे रही है। पर उस स्थिति को लेके आप आगे फैमिली मेम्बर्स में भी रहेंगे, पर कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी है, जो सामने वाले पर्सन की एनर्जी कहीं ना कोई आपको टीच करके, कोई ना कोई आपको बोलते हैं ना कि सडनली ऐसे मूवमेंट में फास्ट तरीके से ऐसे बोल के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मूवमेंट आई कैसे और हुई कैसे। तो दिस मंथ नज़र आ रहा है कि आपकी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही कि कैसे होगी, क्यों होगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करते, अगर माफ़ करते हैं, तो मे भी बहुत ही बेटर होगा। तो चलो चलते हैं हम एंजल्स कार्ड की तरफ। एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आर्क एंजल एरियल आया है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी जस्ट में भी बहुत ही बेस्ट है। आगे बढ़ने की मूवमेंट दिखाई दे रही है, आगे ग्रोथ होने की मूवमेंट दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारी सडनली एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव वाले जो मोमेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लेके आगे बढ़ने नहीं देंगी। जस्ट ये वाली मोमेंट, जस्ट कार्ड के ऊपर कार्ड ये आया है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ही ग्रेट है, पावरफुल एनर्जी। तो आप इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए। एक बोलते हैं ना कि हर चीज़ को कभी ना कभी हमें आगे बढ़ना होता है, तो हर चीज़ को माफ़ करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम सामने वाले पर्सन को माफ़ नहीं करते, अगर हम वही चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ अपने लाइफ में नहीं आए, तो इस वजह से हमें सामने वाले पर्सन को माफ़ कर देना भी ज़रूरी होता है। तो ये आपको एंजल्स कह रही है, खास करके एंजल्स का कार्ड आए। जो स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं आप, जो टेंशन लेके बैठे हैं आप बहुत टाइम से, और मैं भी ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टक होते बैठे हुए, वो इस चीज़ को लेके आपकी पूरी ओवरऑल चेंजेस एनर्जी हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब आप अपनी ओवरऑल एनर्जी जब चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसे सडनली आगे ऐसी बात ना आए, इस स्थिति की वजह से कुछ न्यू चेंजेस होते ही होते हैं। तो ये न्यू चेंजेस आप अपने लाइफ में अगर सोचा जाए, अगर आप सोचते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव ही लेके आएगा। कुछ नेगेटिव चांसेस दिखाई नहीं दे रहे दिस मंथ, सितंबर मंथ। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी गुड एंड पॉजिटिव है। बाकी आपके जैसे मैं कहूँ कि फैमिली एनर्जी भी बनी हुई दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ इसमें कुछ ओवरऑल एनर्जी कुछ ख़राब नहीं नज़र आ रही है। अगर हम कार्ड की बात करें, तो वाव, जैसे अब हम कार्ड करके यहाँ पे देखो शेर बैठा है, इसके ऊपर एंजल्स बैठे, इमोशनली की तलवार, जैसे जब तलवार आती है तो इमोशनली भी है, पर बर्ड्स उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स की तरह एक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास सारी एनर्जी है आपको करने के लिए, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को आगे बढ़ने के लिए मीन राशि वालों के लिए मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे ऐसे बड़े लोगों से भी निपटना ज़रूरी होता है। हम नहीं निपटते, पर ज़रूरी होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। उनकी बड़े लोगों की एनर्जी को मैच करने के लिए हमें भी आगे उतनी ही एनर्जी अपनी लेके आनी ज़रूरी होती है। तो दिस मंथ ये बताते हैं मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स।
एंड हम ये सितंबर मंथ की रीडिंग्स हैं। मेरी ओवरऑल एनर्जी आपको कैसी लगती है, ये कार्ड्स आपको कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।